दोस्तों आज लाई हूँ मैं रेशेदार शामी कबाब की ओरिजिनल रेसिपी। 99% लोग शामी कबाब का असल तरीका नहीं जानते। कबाब में दाल और गोश्त का क्या रेशो होगा, शामी कबाब में रेशा किस तरीके से बनता है, शामी कबाब को जायकेदार बनाने के लिए कौन कौन से मसाले यूज किए जाते हैं, बगैर किसी मेहनत के बगैर किसी मशीन का इस्तेमाल किए आसान और मजेदार शामी कबाब कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 3 से 4 घंटे भिगोएंगे। दाल अच्छी तरह से भीगी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इस तरह से दाल थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। दाल का दाना तोड़ें तो इस तरह से आसानी से टूटना चाहिए। दाल को एक बार फिर से वॉश करने के बाद कुकर में डालेंगे। दाल डालने के बाद अब इसमें तकरीबन 700 ग्राम बोनलेस बीफ शामिल करेंगे। आप मटन से भी ये कबाब बना सकते हैं, लेकिन आप बीफ से या मटन से जिससे भी आप ये कबाब बनाए आपने बोनलेस गोश्त का यूज करना है। गोश्त डालकर इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बड़े साइज की प्याज की रफली कटिंग करके इसमें शामिल करेंगे। खुशबू और जायके के लिए 2 कड़ी पत्ता इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 7 से 8 डालेंगे साबुत वाली गोल लाल मिर्चें। 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद जीरा इसमें शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 7 से 8 लौंग, एक जावित्री का पीस, इसके अलावा हाफ जायफल का टुकड़ा भी तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। एक मोटी इलायची भी इसमें डालेंगे। मोटी इलायची को आपने खोल कर नहीं डालना, साबुत ही इसमें शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे एक दालचीनी का स्टिक। 1 टीस्पून या हस्बे जायका इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। अब सबसे आखिर में एक मीडियम साइज का आलू रफली काट कर डालेंगे। आलू हमने इस शामी कबाब में क्यों शामिल किया आपको आगे चलकर बताऊंगी। गोश्त और दाल को गलाने के लिए इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी आपने ज्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, 3 गिलास ही पानी इसमें इनफ होगा। कुकर को बंद करेंगे। विसल चलने के बाद 15 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें टेंडर हो जाएंगी। सिर्फ 15 मिनट के प्रेशर से दाल और गोश्त इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। जो कड़ी पत्ता है इसको इसमें से रिमूव करेंगे। चने की दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन दाना इसका साबुत मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। अब गरम गरम दाल और गोश्त को घोटे की मदद से अच्छी तरह से पीसेंगे। कबाब के इस मिक्सर में आलू ऐड करने से बहुत ही अच्छी इनकी बाइंडिंग होगी। हम जो बाद में इसमें अंडा शामिल करते हैं, अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपने इसमें एक आलू यूज़ करना है। दाल और गोश्त के इस मिक्सचर को दोबारा से फ्लेम पर रखेंगे, साथ साथ घोटा लगाएंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, जिससे इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोग इस स्टेज पर इस मिक्सचर को बारीक करने के लिए चॉपर का यूज़ करते हैं। दाल तो बारीक हो जाती है, लेकिन गोश्त का रेशा उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपने चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरह से घोटा लगाते हुए दाल को और गोश्त को बारीक करना है। और ये देखिए गरम गरम दाल सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही बहुत ही अच्छी तरह से बारीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। गोश्त का रेशा भी इसमें अच्छी तरह से खुल चुका है। अब कबाब के इस मिक्सचर को किसी खुले बाउल में शिफ्ट करेंगे। खुले बर्तन में डालकर कबाब के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। शामी कबाब का मिक्सचर ठंडा होने के बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डालेंगे। इसके अलावा 1 मुट्ठी इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें भी बारीक चॉप करके इसमें डालेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी डाल सकते हैं। अक्सर लोग इस स्टेज पर कबाब की बाइंडिंग के लिए इसमें एक अंडा शामिल करते हैं, लेकिन अंडा डालने से ये मिक्सचर मजीद ढीला हो जाता है। लेकिन आलू डालने से इस मिक्सचर में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। जो हमने शुरू में इसमें आलू डाला है उस वक्त आपने इसमें आलू शामिल करना है, जिससे कबाब में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। शामी कबाब बनाने के लिए हाथों को ऑयल से इस तरह से ग्रीस करेंगे। शामी कबाब की शेप बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास कोई कटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से हाथ से कबाब बनाऊंगी। कबाब की बाइंडिंग अच्छी ना हो, कबाब का बैटर ढीला हो, तो आपने करना ये है कि इसको दोबारा से आपने फ्लेम पर रखना है और दोबारा से आप इसको घोटेंगे अच्छी तरह से और ठंडा करके मिक्सर से कबाब बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट कबाब बनेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कबाब के इस मिक्सचर को आपने फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडा करना है। फ्रिज में रखने से कबाब के इस मिक्सचर में जो मॉइस्चर है वेपोरेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी कबाब में बाइंडिंग आना शुरू होगी। इसी तरह से सारे शामी कबाब बनाएंगे। थोड़े से बैटर से ढेर सारे शामी कबाब तैयार होते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल यहाँ पर दरमियाना सा गर्म हो चुका है। दरमियाने गर्म ऑयल में मीडियम टू लो फ्लेम पर कबाब को फ्राई करेंगे। शामी कबाब को आप बगैर अंडे के इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। ये एगलेस शामी कबाब बगैर अंडे के भी इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। फ्राई करते हुए ना टूटेंगे। जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई सेम आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम भी आपसे ये कबाब परफेक्ट बनेंगे। आप चाहें तो अंडा लगाकर भी शामी कबाब बना सकते हैं। बाउल में 1 या 2 अंडे इस तरह से तोड़कर डालेंगे। हस्बे जायका नमक और सुर्ख मिर्च हाफ टीस्पून मैंने इसमें डाली है। हस्बे जायका नमक मिर्च डालने के बाद अच्छी तरह से अंडों को फेंटेंगे। फेंटते हुए जब अंडे फ्लफी हो जाएं इस तरह से शामी कबाब इसमें डिप करके फिर फ्राई करेंगे।
शामी कबाब में हर चीज़ अच्छी तरह से पकी हुई है, सिर्फ ऊपर जस्ट हमने कलर देने के लिए शामी कबाब को फ्राई करना है। अगर शामी कबाब को आपने स्टोर करना है स्टेज पर, तो फिर आपने अंडे के बगैर कच्चे शामी कबाब आपने इस तरह से इनको एयर टाइट जार में डालकर स्टोर करना है। शामी कबाब को इस तरह से एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़र वाले खाने में रखेंगे। लेकिन जब आपने इनको फ्राई करना है तो आपने इनको डीप फ्रॉस्ट नहीं करना, इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। अंडा लगाकर या अंडे के बगैर दोनों तरीके से ये शामी कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए कबाब में रेशा चेक करें, इस तरह से रेशेदार मज़ेदार शामी कबाब आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये शामी कबाब कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।